अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका तारिक। वेलकम टू माय चैनल तारिक अजीज़ हुसैन। आज जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि ये जो ज़िंदगी है ये हमें कुछ सीख देती है, और वो क्या है वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि तो उससे पहले मैं आपको मेरा जो सराउंडिंग है वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये देखिए, ये जो बातें हैं, ये बातें करने से पहले मैं एक शायरी से शुरू करना चाहता हूँ। ना है किसी के दिल में उतरना है या दिल से उतरना है, वो आपके अखलाक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी अखलाक अच्छी हो तो आप किसी के दिल में उतर जाएंगे। अगर आपका अखलाक अच्छी नहीं हो तो आप किसी के दिल से उतर सकते हैं। बस यही ज़िंदगी है। तो क्या बताएं, ये ज़िंदगी है, बहुत मुश्किल बहुत है। और एक बात है, एक दिन क्या हुआ, और ये जो ज़िंदगी है आपको इसमें कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो बहुत ही मेरे सबसे कीमती है, पर वो है कि इंडिया में आपका 2020 यानी 2020 से 2021 अभी तक, मतलब अभी थोड़ा खुला है लेकिन लॉकडाउन चल रहा था। यानी तकरीबन 2 साल ही होगा कि लॉकडाउन चल रहा था। तो 2018 में मैंने MSc कंप्लीट किया। उसके बाद एक जूनियर कॉलेज में 1 साल तक काम किया। तो काम करने के बाद वहाँ पर आपका मेरा ड्यूटी रहता था सुबह। वहाँ पर उस कॉलेज में आपका 3 शिफ्ट रहता था। एक आपका सुबह 7 बजे से लेकर 12:15 तक, यानी 12:15 तक आपका ड्यूटी रहता था। और दूसरा होता है 12:15 से शाम 4 बजे तक। और तीसरा शिफ्ट होता है आपका शाम 4 बजे से रात को 7 बजे तक। ये 3 शिफ्ट रहता है। तो जनरली मेरा क्या होता था कि मॉर्निंग को ही रहता था ज़्यादातर। तो इसलिए सुबह 7 बजे से लेकर 12:15 तक रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो 12 बजे से, मतलब 12:15 से नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हॉस्पिटल में उस टाइम एक पोस्ट भी वैकेंट निकला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, क्या किया जाए कि उसमें एक पोस्ट भी खाली था। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ पर हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, वो भी जॉब पार्ट टाइम था। तो बस मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब कोरोना शुरू हो गया, यानी लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तब क्या हुआ, कॉलेज भी सब बंद हुआ और प्राइवेट कॉलेज था, इनकम भी जा चुका था। तो वो जो हॉस्पिटल था, बस हॉस्पिटल और जो पुलिस, मतलब ये दोनों चीज़ कभी बंद नहीं होता है। तो क्या हुआ, मैंने हॉस्पिटल में पार्ट टाइम की जगह मतलब फुल टाइम मैंने ले लिया। वहाँ पर लेने के बाद वहाँ पर अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है। तो एक लड़का था जो LMMLM उसमें वो कुछ ऐसे LMLM वो बिजनेस कर रहा था। तो एक दिन के मुझे बोला कि एक बिजनेस है, क्या तुम करना चाहोगे? मैंने कहा
अगर ठीक है तुम बताओ, अगर अच्छा होगा तो क्यों नहीं, मैं क्या, हर कोई करना चाहेगा। जब उसने बताया तो देखा कि नहीं, ऐसा नहीं कि बिजनेस अच्छा नहीं है, हर कोई कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो लोग एक पास जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। और समझना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि अब वो लोग बुरा भला कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऑलरेडी मेरे पास है, काम है, और मेरा प्रोफेशन वो नहीं था, मेरा प्रोफेशन टीचिंग था। इसलिए वो दोस्त था, इसलिए मैंने उसको कहा कि ठीक है, अगर सोचता हूँ अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं करूँगा, और टाइम मिले तो करूँगा। और ऐसे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि फुल टाइम मैंने वहाँ पर ड्यूटी ले ली था, और हॉस्पिटल में आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक मेरा ड्यूटी रहता था। इसलिए उसको मैंने कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोल दिया कि ठीक है हम बाद में जब टाइम मिलेगा तो ले लेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम से मैंने यूट्यूब में एक चैनल बनाया था, लेकिन उस टाइम में वीडियो डाला नहीं था, और डालना शुरू किया कुछ दिन पहले से डालना शुरू कर दिया। तो बीच बीच में जो फ़ोटो वगैरह, मैं फ़ोटो खींचता हूँ खुद का और सेल्फी लेता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, बस उतना ही। वो 2-1 महीने में एक बार, कभी कभार डालता भी नहीं हूँ, ऐसे डालता रहता था। तो इसलिए अभी क्योंकि रेगुलर डालता हूँ, तो वीडियो करते समय कि वो जो दोस्त था मेरा, उसने देख लिया। तो मुझे क्या, जाते समय मैंने कहा कि कहाँ से आ रहे हो, तो उसने बोला कि, उसने जवाब नहीं दिया, तो बोला कि क्या हुआ, तुम्हारे पास काम नहीं है इसका, यही कर रहे हो, टिकटॉक शुरू कर दिया, ऐसा बोला। तो मतलब बोलने का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल गंदा था, मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोस्त है। बस मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मैं चाहता कि मैं जवाब दूँ, लेकिन वो जो दोस्त था, मतलब वो टेम्पो चलाता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रहा। अगर मैं चाहता, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में जो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा खासा सैलरी नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात है कि वहाँ पर सैलरी भी मिल रहा है, और 2 ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो ठीक है 20 तक हो जाता है, ऐसे गुजारा सा हो जाता है। लेकिन वो पूरा दिन टेम्पो और वो बिजनेस मिला के उसको शायद 10,000 मिलता नहीं होगा। लेकिन अगर मैं चाहता तो उसको बोल सकता, लेकिन मैंने बोला नहीं। ठीक है चलो छोड़ दे। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि मैं चाहता तो उसको बहुत बेइज्जती कर सकता था, क्योंकि बस वही, मैं चाहता तो उसको बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर अभी मैं बोल दूंगा तो वो जैसे, तो सेम टू सेम ही मैं भी हो जाऊंगा, बस इसलिए मैंने चुप रहा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरा दोस्त मतलब दोस्त था, मैं उसको बहुत कुछ बोल सकता, लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहता, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो सोच है वो यही है कि अब उसने बोल दिया, अब भी बोलेंगे, तो बोल के क्या होगा, बस आपको चैन मिल गया, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बाद में आपका जो औकात है वही औकात रहेगा, यानी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप एक काम करें, आप चुप रहे। अगर आप में कुछ कमियां है तो वो क्या करना है आपको, वो दुरुस्त करके यानी ठीक करके आप उसको दिखा दे कि आप क्या चीज़ है। बाद में वो खुद देख के बस वो आपके सामने आ नहीं पाएंगे, नज़र झुका के आएंगे, सर झुका के आ जाएंगे आपके पास। तो वही है, मेन चीज़ ये है कि जो ज़िंदगी है ऐसा ही है, बात में बोल के यानी रिवेंस लेके, बदला लेके क्या फ़ायदा होगा। तो और एक बात है कि तकरीबन मैंने 3 साल हो चुका है जब से कॉलेज में ज्वाइन किया, यानी यूनिवर्सिटी जब से छोड़ दिया मैंने, तब से एक्सरसाइज नहीं किया। तो उस टाइम जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता था, तो उस टाइम क्या होता कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं हमेशा फ़ोटो ही खींचता रहूँ, यानी वीडियो बनाता रहूँ खुद का, ऐसा होता था।
और वो इसलिए ही कि जब मैं दाढ़ी वो अच्छे से बना के जब रास्ते में निकलता था तो लड़की या लड़का भी देख के मतलब वो देखता रहता था और मतलब बोलता था कि बहुत अच्छे, गुड लुकिंग ऐसा बोलता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यानी इसमें ये कोई प्राउड यानी मतलब जो अहंकार होता है वो अहंकार करने का चीज़ नहीं है। और कोई सोच सकता है कि नहीं ये अहंकार हो गया, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं जो हकीकत है मैं वही बोल रहा हूँ। तब मुझे मैं ऐसा था कि हमेशा फ़ोटो ही खींचता रहा, क्योंकि जब मैं दाढ़ी बना के रास्ते से जाता था तो लोग देख के बोलते थे बहुत गुड, बहुत अच्छे, क्यूट लग रहे हो। तो उस टाइम क्या होता है कि जब रेगुलर एक्सरसाइज करने का एक फ़ायदा होता है कि आपका जो चेहरा है उसमें क्या है, एक क्यूटनेस झलकता रहता है, एक क्यूटनेस आ जाएंगे। और वो जो क्यूटनेस है उससे मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ता है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दिया यानी पढ़ाई ख़त्म हो गया, तब मैं काम में यानी कॉलेज में ज्वाइन किया। तो कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद मैंने जिम छोड़ दिया क्योंकि टाइम मिलता नहीं था, मैं पैसों के पीछे भागा था। तो तब से आज तक यानी तकरीबन 3 साल हो गया कि मैं जिम नहीं करता, जिम करता ही नहीं, एक्सरसाइज करता भी नहीं, बिल्कुल करता नहीं, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है। और जो टाइम मिलता है मतलब वो मैं क्या करता हूँ, बस यही फैमिली के साथ यानी सो के बैठ के कपड़े लगा के ही बस यही गुजारता रहता हूँ, यही करके टाइम पास करते रहता हूँ। तो क्या हो कि धीरे धीरे मेरा जो क्यूटनेस है वो कम होता जा रहा है, यानी कम होता गया, अभी तो बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए अभी पहले मैं हमेशा दिन में तो बहुत बार आईना देखता था, आजकल कभी एक बार, कभी देखता भी नहीं वैसा। और फोटो खींचने का तो, सेल्फी लेने का तो दिल ही नहीं करता है, क्योंकि अभी ऐसा चेहरा हो चुका है। तो मेरा ये जो बोलने का बस एक ही रीज़न है कि इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि, और इसलिए मेरा जो कॉन्फिडेंस है, क्यूटनेस नहीं रहा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको देखने में बहुत गोरा होना चाहिए, यानी आपका हाइट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी आपका जो फेस काट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। जो क्यूटनेस है वो अलग चीज़ है, क्योंकि खुदा ने सबको अलग अलग दिया है। जब आप खुद को ठीक ठाक करके रखेंगे, यानी आप जिम करते रहेंगे, तो आपके चेहरे में एक अलग सा क्यूटनेस झलकेंगे जो दूसरे से आपको अलग बनाएंगे। कोई आपसे गोरा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको देखने में कि आप क्यूट लगेंगे। तो वही बस मेरा और आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि आज जो सुबह मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया। तो मैंने मॉर्निंग वॉक किया, मॉर्निंग वॉक करके जस्ट जब घर लौट रहा हूँ तब मैंने ये वीडियो बनाया। और इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ या जानकारी देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी जो कुछ करें, सुबह 1 घंटे या आधा घंटा थोड़ा या जितना हो सके आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज करने से तो पहली बात है कि आपका जो बीमारी है, मतलब थकान है, जो बीमारी है वो सब कुछ दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक रहेगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहा तो सबको पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरी बात है कि आपका जो चेहरा है उसमें क्यूटनेस आ जाएगा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो है मेरा ये पहला ब्लॉग है शायद मेरा चैनल में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग आके क्या जाता है, एक सब्सक्राइब करने में थोड़ी ना पैसा लगता है, इतना कंजूस क्यों बनते हो यार। सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। कंजूस मत होना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। खुदा आप लोगों को सेहतमंद रखे, खुश रखे, ठीक रखे। बाय।